जो नेता स्टाम्प पेपर पर लिख कर देगा अब हम वोट उसी को देंगे। बिस्कुट के एक 5 रुपए के पैकेट में सब कुछ लिखा हो सकता है, तो जब वो जन सेवक कोई एक कार्य करता है, रोड बनाता है, पुल बनाता है, कुछ कार्य करता है, कहीं बोर्ड लगाता है, तो उस पर सारी जानकारी अंकित क्यों नहीं होती है। कहा तो ये भी गया था जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है तो अच्छे से अच्छा वकील किया जाएगा, परंतु कब किया जाएगा। अब हमारे विधायक को 3.5 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उस वकील का कहीं अता पता ही नहीं है। कहाँ है वो वकील, कहाँ गए, कौन करेगा पैरवी। अब ये जनसेवक ही हैं जो अपने आप को खुद जनसेवक बताते हैं, परंतु जनसेवक वाला कोई कार्य नजर नहीं आता धरातल पर इनका। और हमने आपको बोर्ड दिखाए भी हैं, कहीं 14 लाख का, कहीं 38 लाख का, कहीं 31 लाख का, कहीं 4.5 लाख का, कहीं 5 लाख। सवाल घमंड का नहीं, सवाल इज्जत का है। अगर कोई अपना लहजा बदल दे तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं। और आगे चलकर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कहावत कोटद्वार की राजनीति के इतिहास में क्यों फिट बैठ रही है, जो जन सामान्य के मुद्दे हैं उन पर कहां तक ये असर कर पाती है और कौन असर डाल रहा है, क्या असर हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट श्री प्रवीण थापा जी अपनी पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं कोटद्वार से दिल्ली के लिए, और वहां जाकर वो मिलेंगे श्री नितिन गडकरी जी से। ऐसा उनका कहना है। देखेंगे कि नितिन गडकरी जी उन्हें अपना समय दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, परंतु जो मुद्दा वो कोटद्वार का लेके गए हैं वो अभी का नहीं है, वो हाल फिलहाल का मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा काफी वर्षों पुराना है। अब चूंकि समय समय पर यहाँ सरकारें बदलती रही, नेता बदलते रहे, कुर्सी वही रही, नेता बदलते रहे, चेहरे बदले, लेकिन वादे सबने करे समय समय पर, निभाया किसी ने नहीं अभी तक। और जब कोई निभाने के लिए आया तो बीच में इस मुद्दे पर, इस रोड पर जो लालडांग चिल्लरखाल मार्ग है उस पर रोड़े अटका दिए जाते हैं। अब ये रोड़े अटकाने वाले कौन साहब लोग हैं, कौन लोग हैं ये जिनको इतनी शय मिलती है और ये रोड़े अटका देते हैं। हर समय जनता के हित के विषय में नहीं सोचते कि वहाँ की पब्लिक के लिए ये रास्ता कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि कोटद्वार की आबादी, जो कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र है उसकी आबादी लगभग 1.5 लाख की है, और 1.5 लाख की आबादी के पास अपना एक ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि वो कोटद्वार से देहरादून जा सके, हरिद्वार जा सके, या फिर मसूरी जा सके, या उससे आगे अन्य जगहों पर जा सके। क्योंकि इधर का रास्ता बरसात के समय पर जब खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो मात्र एक रास्ता हमारे पास यही बचता है। और अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, कुछ महीने पहले जब बारिश पड़ी थी, शुरुआत की जो 1-2 बारिश पड़ी थी, उससे क्या तबाही मची थी। गढ़वाल की ऊपर की कोटद्वार से ऊपर दुगड्डा NH 534 भी बाधित हो गया था, टूट गया था, और जो नजेबाद का रास्ता है कोटद्वार से नजेबाद का, वो भी टूट गया था। अब ले दे के हमारे पास बचता था ये रास्ता लालडांग चिल्लरखाल मार्ग वाला। अब चूंकि बरसात है तो बरसात में भी वहां गदेरा उफान पर आया और वो रास्ता भी बंद हो गया। उस समय पर कोटद्वार के लोग एक डब्बे में बंद हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बस अब हम कहीं कुछ नहीं जा सकते, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। भाई अगर किसी की तबीयत खराब होती, किसी को स्वास्थ्य सेवाएं लेनी होती, देहरादून जाना होता, तो वो कहाँ से जाता, कैसे जाता, क्योंकि तीनों मार्ग, तीनों तरफ से रास्ते बंद थे। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जन सेवक होते हैं जो हमारे, वो ऐसा कार्य क्यों नहीं करते यहाँ पर कि भाई क्यों नहीं बनाया जाता, इस ओर क्यों आवाज नहीं उठाते, इस ओर कार्य क्यों नहीं करते। एक कैंपेन हमें अब ये चलाएंगे इस बार 2027 के चुनाव में कि स्टाम्प पेपर में लिखकर जो जन सेवक स्टाम्प पेपर में लिखकर हमें देगा कि भाई मैं ये मुद्दा यहाँ काम करूंगा, ये मुद्दा निपटाऊंगा, यहाँ जनता की सुविधा के लिए ये काम करूंगा, जो नेता स्टाम्प पेपर पर लिख कर देगा अब हम वोट उसी को देंगे। ये अब हम कैंपेन चलाएंगे और कैंपेन भी वृहद स्तर पर चलेगा। भाई ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में निपटा दिया जाएगा, छोटे स्तर पर करेंगे, वृहद स्तर पर करेंगे दोस्तों। और ये करना जरूरी है इस समय, क्योंकि इस समय पब्लिक त्रस्त हो चुकी है अपने जन सेवकों से। जिस प्रकार के इनके काम है, जिस प्रकार की इनकी कार्यशैली है, लगता नहीं है कहीं से कहीं भी कुछ जनता के हित का काम हो रहा है। आप देखिए कि गलियों की रोडें हैं, जो ठीक ठाक रोडें थी वो खोद दी जाती हैं, उसके बाद वहां पर फिर से टाइल की रोड बनाई जाती है। आप कहने के लिए तो वो टाइल सस्ती पड़ती है, परंतु जब बोर्ड लगता है वहां पर उन जन सेवकों के नाम का जब बोर्ड लगता है तो उस बोर्ड पे
जो राशि अंकित होती है वो राशि लाखों में जाती है। और हमने आपको बोर्ड दिखाए भी हैं, कहीं 14 लाख का, कहीं 38 लाख का, कहीं 31 लाख का, कहीं 4.5 लाख का, कहीं 5 लाख का, कहीं पर 7.5 लाख का। अब क्या है, ऐसी ही लूट खसोट मची रहेगी। इस जो जनता का टैक्स का पैसा है उसकी लूट खसोट क्या ऐसे ही मची रहेगी? अब क्या जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है हमारे जनसेवक? क्या हमारे नेता को जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए? भाई जब 5 रुपए के बिस्कुट के पैकेट पर लिखा होता है ABCD सब कुछ लिखा होता है, सारी डिटेल लिखी होती है, कितना ग्लूकोज है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है, कंपनी का नाम, प्राइस, MRP, एक्सपायरी डेट। जब बिस्कुट के एक 5 रुपए के पैकेट में सब कुछ लिखा हो सकता है, तो जब वो जनसेवक कोई एक कार्य करता है, रोड बनाता है, पुल बनाता है, कुछ कार्य करता है, कहीं बोर्ड लगाता है, तो उस पर सारी जानकारी अंकित क्यों नहीं होती है? क्यों ऐसी लचर कार्यशैली को अंजाम दिया जाता है जिस पर कि जनता को कुछ पता ही नहीं चलता है कि किस प्रकार ये कार्य हुआ है? वहां पर बस नेताओं के नाम अंकित हो जाते हैं, एक राशि अंकित कर दी जाती है, और ये भी नहीं, दूरी भी नहीं दर्शाई जाती है, ये भी नहीं बताया जाता कि किस अधिकारी के तहत ये कार्य हुआ है, कौन ठेकेदार था, कौन क्या था, कहां से क्या आया, सारी डिटेल उस बोर्ड पर होनी चाहिए, परंतु नहीं। क्योंकि अगर वो लिख दी जाएगी तो जनता जागरूक हो जाएगी, और जनता जब जागरूक हो जाएगी, जब जनता को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा कार्य किया है, तो फिर सवाल होंगे किनसे? हमारे जनसेवकों से। अब ये जनसेवक ही हैं जो अपने आप को खुद जनसेवक बताते हैं, परंतु जनसेवक वाला कोई कार्य नजर नहीं आता धरातल पर इनका। आए हम सवाल हमारे ये भी रहेंगे कि लालडंग चिल्लरखाल मार्ग में हमारे जो मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा सांसद हैं, मौजूदा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? कहा तो ये भी गया था जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है तो अच्छे से अच्छा वकील किया जाएगा, परंतु कब किया जाएगा? अब हमारे विधायक को 3.5 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उस वकील का कहीं अता पता ही नहीं है। कहाँ है वो वकील? कहाँ गए? कौन करेगा पैरवी? कौन इस जनता के इन मामलों की पैरवी करेगा? कौन जनता के हित की बात करेगा, हक की बात करेगा? क्या आपका काम केवल रोडें बना देना है, रोडें तोड़ देना है? रोडों के हाल देखिए आप। ADB का करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है और पूरी रोडें खोद दी गई हैं। कहीं कहीं पर तो पूरी रोड ही ब्लॉक हो गई है और आने जाने का रास्ता ही बंद हो चुका है। कैसा ये कार्य चल रहा है? जब ADB को आपने ये प्रोजेक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ADB को प्रोजेक्ट दिया था, तो उसके साथ में नियम शर्तें भी थी कि आप भाई एक तरफ से रोड लाइन बिछाते हुए जाएंगे, रोड तोड़ते हुए जाएंगे, तो फिर उस रोड को बनाने का कार्य भी आपके ही द्वारा होगा। तो क्यों बनाई नहीं जा रही हैं? क्यों ऐसा कार्य हो रहे हैं? कौन इसके लिए जवाब दे? जनता जानना चाहेगी, और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि भाई अब वो समय नहीं रह गया है कि आप अपने घरों में अपने नेताओं के विषय में चर्चा करें या अपने घरों के अंदर बात करें। भाई आपको खुलकर सड़क पर आना पड़ेगा और मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। हमने ही ये ठेका नहीं लिया हुआ है। हम आपकी अगर आवाज बन रहे हैं तो कम से कम आपको भी प्रखर होकर समझ साथ देने के लिए आना पड़ेगा और जवाबदेह होना पड़ेगा। आपको भी मांगिए आप जवाब अपने नेताओं से। क्यों नहीं मांगते आप जवाब अपने नेताओं से? क्या ये जवाब मांगने का सारा ठेका हम लोगों ने ही लिया हुआ है? अब चूंकि हमारे नेता तो फेल हो चुके हैं, जो अभी के मौजूदा हैं वो भी फेल हैं और जो इनसे पहले थे वो भी फेल हैं। हालांकि जो इनसे पहले थे उन्होंने थोड़ा बहुत कार्य करने की कोशिश की थी और उसी दौरान वहां पर फिर से पैसे की लिपाप होती है। सवाल यहाँ पर यह भी होना चाहिए कि भाई क्यों कार्य नहीं किया गया? किसने स्टे लगाया? कौन हाई कोर्ट में अच्छे से अच्छा वकील करेगा? कौन उसकी पैरवी करेगा? और क्यों ये जनता के हित के लिए ये रास्ता बनाया नहीं गया? क्योंकि ये इकलौता एक रास्ता है हमारे पास कोटद्वार से हरिद्वार देहरादून निकलने के लिए, जाने के लिए, आवागमन करने के लिए। तो ये मार्ग निहायत ही जरूरी है। और इस बार जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया, इस बार हम स्टाम्प पेपर लेकर 2027 में वोट करेंगे कि भाई हमारे जनहित के मुद्दों पर जो हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, युवक युवती हैं, इनको नौकरी के लिए जो प्रयास करेगा हम उसको देंगे और लिख कर देना पड़ेगा, उन्हें साइन करना पड़ेगा बाकायदा, तभी जाकर इस बार हम वोट करेंगे, अन्यथा हम वोट नहीं करेंगे। इस बार हम करेंगे चोट, वोट की चोट। भाई प्रवीण थापा को हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम तो चाहते हैं कि आपकी ये जो पैदल यात्रा है ये कामयाब हो। परंतु अगर
इस दौरान आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तो बेशक हमें फ़ोन कर कर बताइएगा, अगर हम आपके कुछ काम आ पाएँ इस मुद्दे पर, क्योंकि आप समय समय पर ये मुद्दे उठाते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, हम भी आपका समर्थन करते हैं। और जाइए आप बात कीजिए उनसे। आज मेरे ख्याल से वो कोटद्वार से निकले हैं और नजीबाबाद आज उनका स्टे है, आज रुकना है उन्होंने। अब चूँकि 25 किलोमीटर है नजीबाबाद कोटद्वार से, तो 25 किलोमीटर एक दिन में अगर तय करेंगे तो ठीक है, कुछ दिनों उपरांत वो पहुंच जाएंगे। और वहां पर जब नितिन गडकरी जी से मिलेंगे तो हमारी शुभकामनाएं कि वो आपकी बात सुने। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सुने और कुछ ना कुछ कार्य हो इस पर। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ में। नमस्कार।